है क्लास का पार्ट नंबर क्या है 4 है। आप लोग को बोले थे कि हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो कुछ लिखा हुआ पहले ही से है, ठीक है ना। तो दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। आज वीडियो का पार्ट नंबर 4 है और पढ़ा रहे हैं हम आप लोग का क्या चीज त्रिभुज जो कि ज्योमेट्री में है और ये क्लास 10th का पढ़ने के लिए है। 2025 में हो सकता है पढ़ सकते हैं आप, 2026 कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अलग से बता नहीं रहे, जो लेसन में है वही चीज़ है, ठीक है ना। चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2023 हो, चाहे 2025, 26 वाले बच्चे भी रहेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, 27 वाले बच्चे रहेंगे तो भी पढ़ सकते हैं। हम लेसन स्टार्ट किए तो लेसन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे जो दिया गया है आपका आकृति, मतलब नीचे जो आपका चित्र बनाया गया है, इसमें एक ही चीज बोला है कि डी समांतर क्या है, डी समांतर क्या है, तीनों में क्या है, डी समांतर बी सी है। फिगर थोड़ा अलग अलग, हल्का हल्का, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का क्या है, अलग है, लेकिन क्या बोला है डी ई समांतर क्या है, बी सी है। और कहता है किसका मान निकालने के लिए, तो एक्स का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इधर पहला क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। क्या बोलता है, नीचे के प्रत्येक चित्र में, नीचे के प्रत्येक चित्र में एक्स का मान निकालिए। किसका मान निकालना है, एक्स का। और क्या बोलता है डी समांतर कौची है बाबू, जब डी समांतर अगर बीसी रहता है, क्या रहता है, डी समांतर जब बीसी रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग हैं, एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी लिखते हैं। तो बताओ एडी का मान कितना दिया हुआ है एक्स, डीबी का मान कितना है 16 और ए का मान कितना है 34, इसका मान कितना है 17। अब तुम ही लोग बताओ 17 दूनी कितना होता है, 34 के 35, 34 ना यार। अब इसको गुना कर देंगे, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो एक्स बराबर कितना आंसर आ गया 32। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को समझने में, समझ में आ गया, आसान लगा या हार्ड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोला था, जब डी समांतर बीसी रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज किए, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा एसी। ये आपका एक नंबर में आ सकता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब यहां पर आते हैं, क्या बोला है थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है 9, ये पूरा कितना है, पूरा कितना है 21, और यहां से लेके यहां तक कितना है 9। तो बताओ बाबू यहां से लेके यहां तक क्या करना पड़ेगा, 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 ना, कितना बचेगा 13, 12 आता है। घटाएंगे 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 12 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, इसी निकल कर कितना आ गया 12 आ गया। ए कितना दिल था 9, अगर दोनों को जोड़ते तो कितना प्राप्त होता है 21। निकालना क्या है मेरे बाबू, एक्स का मान निकालना है। तो क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग हैं, डी समांतर, डी समांतर, डी समांतर बीसी दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो एडी बटा डीबी और ए बटा, ठीक है मेरे बाबू, एक्स का मान, एडी का मान है एक्स और इसका एक्स प्लस 7, ऊपर में 9, नीचे में कितना 12, ठीक है। इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, गुना करें इसको इधर तो कितना हो जाएगा ये 12x, इसको इधर गुना करेंगे 9x प्लस 7, ये हो जाएगा कितना बाबू 12x, 9x, 9 सते 9 सते 63। अब यहाँ पर 9x को इधर लेकर आइए, 9x को क्या करेंगे इधर लेकर आएंगे, और ये कितना है बाबू 63, घटेगा तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 63। कितना बार में कटता है बाबू, x बराबर कितना आ जाएगा 63 बटा 3, मतलब कटेगा तो कितना बार में 21 बार में। बोलिए कोई दिक्कत है, x का मान कितना निकल कर आया, x का मान कितना निकल कर आया, निकालना किसको कह रहा था, x का मान निकालने कह रहा था, x का मान कितना निकल कर आ गया 21। कोई दिक्कत है यहाँ पर ही, तो लास्ट नंबर हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर कितना आता है। समझ में आ गया क्लियर, 2 क्वेश्चन हम बताए तो 1 क्वेश्चन आपका ही बनता है। तो 1 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लगातार पढ़ते रहिए। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पर आते हैं 2 पर। यहां तक क्लियर किसी को, हाँ क्लियर नहीं ना है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब कहता है इसी में 11 एक का क्या नंबर है, दूसरा नंबर है। ठीक है, कहता है त्रिभुज ए बी सी में एक्स और वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। दो क्या बाबू, बिंदु है, तथा एक्स वाई समांतर बी सी और ए एक्स एक्स बी 2:3 है, तो ए एक्स अनुपात ए वाई और वाई सी का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? चलो बाबू यहां आराम से देखना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे कि है क्या आखिर। कहता है एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। चलिए हमने एबीसी एक त्रिभुज है उसको पार लिया। ठीक है बाबू, जिसका नाम ले लिए ए बी और कितना सी, पार लिया हम लोग ने। फिर उसके बाद क्या बोला, कहता है ए बी पर एक्स और ए सी पर कौन है, वाई। ए बी पर कौन है बाबू, तो एक्स है, और यहाँ पर ए सी पर कौन है, वाई है। दो बिंदु है जो कि एक्स वाई समानांतर क्या है, बी सी है। किसके समानांतर है, एक्स वाई समानांतर किसके समानांतर है, बी सी के। और दिया हुआ आपका जो लिख देते हैं यहाँ पर ही, क्या दिया हुआ है, ए एक्स एक्स बी बराबर 2:3। अब तुम ही लोग बताओ बाबू, ए एक्स बटा यहाँ पर एक्स बी इजकल टू लिख सकते हैं 2/3, चलेगा? अनुपात में तो कुछ इस प्रकार से। किस ट्रायंगल का बात हो रहा है बाबू, तो ट्रायंगल ए बी सी में। और ट्रायंगल ए बी सी में कुछ देल है, क्या दिया हुआ है, डी समांतर क्या है बाबू, बी सी है। डी समांतर क्या है, ओ सॉरी हाँ गलती होगा हमसे, यहाँ पर कितना निकला बाबू, एक्स वाई समांतर क्या है, बी सी, यही ना लिखा हुआ है, हम डी लिख दिए थे, बोल दिए। एक्स वाई समांतर क्या है बाबू आपका यहाँ पर बी सी है, तब इसके लिए क्या हो जाएगा ए एक्स बटा कितना, एक्स बटा एक्स बी और ए वाई बटा कितना हो जाएगा, वाई सी। अब तुम ही लोग बताओ, ए एक्स बटा एक्स बी का कितना दिल है, 2/3। यहाँ पर ए वाई बटा कितना हो जाएगा, वाई सी। तो लिख देना है ए वाई और वाई सी का कितना हो जाएगा, 2:3। तो क्या खोजता था, ए वाई और वाई सी का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, तो 2:3। वही आंसर रह गया। क्या क्वेश्चन कहा था कि एक त्रिभुज है, ए बी पर एक्स बिंदु, ए सी पर वाई बिंदु, ठीक है, और दिया हुआ है ए एक्स अनुपात एक्स बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2:3। तो ए वाई अनुपात वाई सी का अनुपात ज्ञात करना है, तो कितना निकल कर आ गया बाबू, 2:3। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ पर ही समझ में आया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या में हो जाएगा, पहला का तीसरा नंबर। पहला का तीसरा है, यहां पर एक आकृति बनाया गया है। बगल की आकृति में एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बराबर 5 सेंटीमीटर एवं डी समांतर बीसी, तो इसी की माप बताएं। चलो बाबू यहां देखना है,
बगल की आकृति में बना दिया गया है कुछ इस प्रकार से, जरा देखिएगा यहाँ पर बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया बाबू आपका ई। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। बगल की आकृति में एडी बराबर कितना दिल है? 2 सेंटीमीटर। एडी बराबर कितना दिल है? 2 सेंटीमीटर। डीबी बराबर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना है बाबू? तो 5 सेंटीमीटर। और ये क्या कर रहा है? वाट कर रहा है, लेकिन क्या बोलता है कि डी समांतर क्या है? बीसी है। चलिए यहाँ पर देखता हूं क्या दिया हुआ है। जो पहले दिया हुआ है ए डी बराबर कितना है बाबू? तो 2 सेंटीमीटर। डीबी बराबर कितना दिया है बाबू? तो 3 सेंटीमीटर। और ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर क्या निकालना रह जाएगा? तो ए सी बराबर कितना है? 1। ए ना काम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी समांतर क्या है? डी समांतर क्या है मेरे दोस्त? बीसी है। किसमें? कौन सा ट्रायंगल का बात चला है? कौन सा ट्रायंगल का बात चला है? तो ट्रायंगल ए बी सी में कहता है कि डी जो है समांतर किसके है बाबू? बीसी के है। तो इसके लिए सूत्र क्या निकल कर आया था हम लोग के लिए? तो एडी बटा डीबी और ए बटा एसी निकल कर आया था। ए ने निकल कर आया था बाबू, एडी बटा डीबी और ए बटा कितना निकल कर आया था? एसी निकल कर आया था। तो एडी का मान कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बटा कितना हो जाएगा बाबू? एसी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का कहानी खत्म। 3 कहाँ चल जाएगा? 5 के पास। एसी कहाँ आ जाएगा? 2 के पास। 2 कहाँ चलाएगा? एसी के पास। तो एसी बराबर 5 सेंटीमीटर गुने 3/2। ऊपर में अगर जब गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 15 सेंटीमीटर बटा 2। अगर इसको भागा देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आता है। इसी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया बाबू? 7.5 सेंटीमीटर निकल कर आया। ये क्या चीज निकाले हम लोग हैं? कह रहा था कि एक त्रिभुज है, सबका जो भुजा था दिया अनुपात रूप में वो दिया हुआ है। एक आपका छोड़ा हुआ था, कौन? इसी छोड़ा हुआ था। और कहा था क्या चीज? कि डी समांतर क्या है? बीसी है। तो क्या निकाला जा सकता है? तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया। कौन सा यूज किया? एडी बटा डीबी और ए बटा एसी। और एक फॉर्मूला कब यूज होता है? जब डी समांतर बीसी रहता है तब। और त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? त्रिभुज एबीसी रहेगा तब। ये नहीं कि कुछ और है आप यूज कर दीजिएगा कुछ और। ठीक है ना? ये समझ में आया? आपको क्लियर हुआ? अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं चौथा नंबर है या फिर उसके आगे है। ठीक है, चौथा नंबर में यही क्वेश्चन कहता है बगल की आकृति दिया हुआ है, बस चेक करके बताना है क्या ये डी समांतर बीसी है या फिर नहीं है। ये चेक कर कहने कहता है, करने कहता है कि चेक कर बताइए। ठीक है ना? इसमें तो कार्य था ऑलरेडी है ना, लेकिन इसमें चेक करके कहता है कि बता दीजिए हमको कि ये डी समांतर बीसी है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर कैमा हो जाएगा? ये तीसरा ना है जी कि चौथा है? 4 नंबर। बगल की इसी चित्र में, बगल की इसी चित्र में एडी बराबर दिया हुआ है आपका जाकर 3.9 सेंटीमीटर और डीबी बराबर यहां पर है 5 सेंटीमीटर और ए बराबर 3.6 सेंटीमीटर और कॉमा दिया हुआ है इसी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो क्या डी समांतर बीसी होगा या फिर नहीं? मतलब कहता है कि समांतर होगा या फिर नहीं होगा। इसको हमको क्या करना है? बताना है। पहले से ऑलरेडी फिक्स कर देता था कि समांतर है, लेकिन पहले क्वेश्चन दे दिया है सारा का, इसका ईमान दे ले, इसका ईमान दे ले, इसका ईमान दे ले, इसका ईमान दे ले। ये चेक कर बताना होगा क्या ये एक दूसरे के अगर बराबर आ जाते हैं अनुपातिक रूप में, तब कह सकते हैं कि भाई ये डी समांतर क्या है? बीसी है। अनुपातिक रूप में क्या होता है? बराबर अगर नहीं आता है तो क्या बोलेंगे हम इसको? नहीं है। ठीक है, जो दिया हुआ उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एडी का मान कितना दे ले बाबू?
3.9 सेंटीमीटर, और उसके बाद कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका कितना है 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। तो AD बराबर है 3.9 सेंटीमीटर, DB बराबर है 5 सेंटीमीटर, AE बराबर जो आपका है 3.6 सेंटीमीटर, और EC बराबर जो है 2.4 सेंटीमीटर है बाबू। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर क्या कहता है, चेक कर कर बताना होगा ये कब लागू होता है, ये कब लागू होता है बाबू, AD बटा AE, सॉरी AD बटा DB और AE बटा कितना EC, ये कब लागू होता है, जब D समांतर BC रहता है, तब हम इसको चेक कर कर देखेंगे। जब दोनों अगर बराबर अगर आ गया है तो हम लोग को क्या बोलेंगे कि D समांतर BC है, कब, त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। AD का मान कितना है 3.96 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। बाबू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का तो नौकरी लग गया। ठीक है ना, अब यहाँ पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा बाबू, नीचे 10 आ जाएगा, तो 50 एक के दूरी काम चला लेते हैं। यहाँ पॉइंट उड़ा देंगे, दोनों ऐसे उड़ा देते हैं अगर हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 36/12। अब कट करने का मन है, देखो तो 3 का पहाड़ा से पूरे वाला कट होता है, लेकिन नीचे वाला कट नहीं होता है। 24 है, 24 है, लेकिन 12 का पहाड़ा से कट करेंगे 2 बार में कट होगा, 3 बार में कट होगा, यहाँ 3/2 आएगा, यहाँ पर कटने के लिए रेडी है नहीं है। तो क्या एक दूसरे के बराबर दिखता है, नहीं, जब बराबर दिखता ही नहीं है तो क्या मेरे बच्चे यहाँ पर DE समांतर क्या हो जाएगा, BC होगा। आए, जब दोनों बराबर आने के लिए रेडी नहीं है तो क्या ये बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसको लिखेंगे कोची, D समांतर BC नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को बढ़िया से। ये चेक करने के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि क्या ये आपका दिया हुआ इस प्रकार है, D समांतर BC है या फिर नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या चलते बाबू आप लोग का, पहला में आपका कितना क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या वो दिया हुआ था, 4 ठो दिया हुआ था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कहीं पर भी दिक्कत लगे आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर कहीं पर प्रॉब्लम है। और यह पार्ट आपका कितना चल रहा है बाबू, 4 चल रहा है। देखिए लगभग 10 पार्ट में तो इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे कि 10 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अगला चलेंगे थ्योरम नंबर क्या 3, 4 इस तरह करके। और थ्योरम नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अधिकतर टाइम एग्जाम में ये पूछता ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब आगे ध्यान देना है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे बाबू, तो 2 की ओर चलते हैं। 2 है, किसी त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC के। ठीक है, AP बराबर 2 सेंटीमीटर और PB बराबर आपका यहाँ पर ही है 6 सेंटीमीटर, और AQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान क्या होगा। ठीक है, जबकि P, Q क्रमशः AB और AC पर हो। ठीक है मेरे बाबू, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज ABC में PQ समानांतर क्या है, BC है। किसके समानांतर है, BC के समानांतर कौन है, PQ है। ठीक है, तो AP बराबर दिया गया है, PB बराबर दिया गया है, AQ बराबर दिया गया है, तो कहता है इसमें AC का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं
सबसे पहले फिगर को पारने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया कितना बाबू आपका सी। ए बी सी। क्या बोला है? पी क्यू समानांतर क्या है? बी सी है। देख ले मेरे बाबू, यहाँ पर पी हो गया और यहाँ पर कोची हो गया क्यू। पी क्यू समानांतर क्या है? बी सी है, जो कि कोची बोला ए बी और ए सी पर हो। अब एपी कितना दिया हुआ है? तो एपी है 2 सेंटीमीटर। एपी है कितना? 2 सेंटीमीटर। और पीबी कितना बाबू? तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? एक्यू कितना है? तो 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेंगे और इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो एसी ज्ञात हो जाएगा आराम से। एसी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये निकाल लेते हैं, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तो आराम से आंसर पता चल जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं हल में जो दिया गया है उसका चर्चा करना है। सबसे पहले एपी बराबर 2 सेंटीमीटर और बीपी इक्वल टू पीबी इक्वल टू कितना दे रहे हैं? 6 सेंटीमीटर। और एक्यू बराबर कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। तो एसी बराबर क्या करना है? वाट करना है। ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। किसमें है बाबू? ट्रायंगल ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या दिख रहा है यहां पर बाबू? तो पी क्यू जो है किसके समांतर है? बीसी के। जब पी क्यू समांतर बीसी बोल ही रहा है तो एक फार्मूला का यूज कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला हो जाएगा? तो एक एपी बटा बीपी एपीबी और एक्यू बटा कितना हो जाएगा बाबू? क्यूसी। ठीक है। तो एपी का कितना बाबू? 2 सेंटीमीटर। इसका कितना है? तो 6 सेंटीमीटर। आई हो गया 4 सेंटीमीटर और ये क्यूसी का पता नहीं। ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का कहानी खत्म। 6 कहाँ जाएगा? 4 के पास। 2 कहाँ आएगा? क्यूसी के पास। क्यूसी कहाँ जाएगा? 2 के पास। 4 सेंटीमीटर गुने 6 बटा कितना हो गया? 2। कितना बार में मेरे दोस्त कटेगा? तो कितना बार में कट गया? 2 बार में। तो 6 दूनी कितना आ गया? 12। क्यूसी बराबर कितना निकल कर आ गया बाबू? 12 सेंटीमीटर। क्यूसी कितना निकल कर आ गया? 12 आ गया। निकालना क्या है? एसी निकालना है। तो एक्यू प्लस कितना हो जाएगा? क्यूसी। तो एसी का मान निकालने के लिए तो एसी बराबर एक्यू प्लस कितना है? क्यूसी। तो एसी एक्यू का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक्यू का मान कितना है बाबू? 4। और क्यूसी का मान कितना है बाबू? यहाँ पर ही 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो बताइए एसी का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 16 सेंटीमीटर। अगर कह देता कि ए बी का मान बताइए तो दोनों को क्या करते? जोड़ देते। तो कितना आ जाता? 4 2 और 6 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में? समझ में आ रहा है आप लोग को बढ़िया से? कहीं पर दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को? चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? दूसरा का पहला है कि तीसरा का पहला है? देखिए तो रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है मेरे दोस्त। चलो देखो यहां ध्यान से, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बाबू यहां ध्यान देना, रिक्त स्थानों के क्या करना है? पूर्ति करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, बगल की आकृति में मतलब चित्र में एडी एंगल बी ए सी की समद्विभाजक रेखा है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है। क्या कहता है?
कहता है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें, एक बगल की आकृति में दिया गया है। तो बगल की आकृति हम जरा पार लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है आकृति, हम पार लेते हैं, फिर हम ले लू नहीं है। ए बी सी, ये हो गया आपका बाबू डी। क्या दे ले, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या बोला बी डी मतलब कितना दे ले 3 सेंटीमीटर, और डी सी कितना है बाबू 4 सेंटीमीटर। निकालना किसको है, ए सी को ज्ञात कर रहा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये चाहिए ध्यान दीजिएगा, कहता बगल के चित्र में आपका रेखा एडी जो है एंगल ए को क्या करता है, दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, मतलब कहने समद्विभाजित करता है, मतलब कुछ इस प्रकार से। और आप लोग को हम बताए थे जब ये समद्विभाजित करेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, एक मिनट ठहर जाइए, देखिए यहाँ पर ही पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है, यहाँ पर जो आपका ए बी बराबर कितना दे रहे हैं, तो 6 सेंटीमीटर, डी बी बराबर कितना दे ले बाबू, तो 3 सेंटीमीटर, तथा आपका सी डी बराबर कितना दे ले मेरे दोस्त, तो 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना है, तो वाट है। बस यही ना है, करना क्या था, क्या मांगा हमसे, कहा क्या चीज कि रेखा जो एडी है, रेखा जो है, रेखा एडी जो है एंगल बी ए सी को क्या करता है बाबू, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित कर देगा बाबू, दो बराबर भागों में अगर बांट देता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज किया था कि ए बी बटा ए सी और बी डी बटा डी सी, यही ना यूज किए थे। ए बी बटा कितना ए सी और डी बी बटा कितना हो जाएगा बी सी। ए बी का मान बताया जाए देखकर तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ए सी का कोई घर द्वार नहीं है, पता ही नहीं है कितना दिया हुआ है जो, ठीक है, लेकिन बी डी का मान है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा, 4 को 6 के पास ले जाएंगे, 3 को ए सी के पास ले आएंगे, लेकिन ए सी को 3 के पास लेके जाएंगे। तो हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर बटा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा AC। अब कट करेंगे इसको तो 2 बार में कट करेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, तो 8। तो AC बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू, 8 सेंटीमीटर। तो AC कितना निकल कर आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत किसी को समझने में, क्या कह रहा था पता चल गया आपको। बगल की आकृति में दिया हुआ था, कह रहा था रेखा AD जो है किसको समद्विभाजित करता है, एंगल बी ए सी को समद्विभाजित करता है। जैसी दो बराबर भागों में बांटने चला है तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या यूज कर लिया बाबू, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा कितना हो जाएगा डी सी। बस फॉर्मूला याद रहेगा, सॉल्यूशन तुरंत होगा। फॉर्मूला भूल जाइएगा तो ये आपको भूल जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद है, बना सकते हैं, नहीं याद है ये आपको भुलाएगा। आप जो ख्वाब रखे हुए 100 में 100 का, वो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी भी कंप्लीट रखिए तो क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। और कहा गया है कि अगर कोई 5 नंबर का आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है लेकिन फार्मूला आपको याद है, अगर किस फार्मूला पर बनता है उसको अगर लिख देते हैं तो 1 नंबर उसका शायद मिलता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन फार्मूला बनता है। कुछ लोग का फार्मूला याद रहे तो बनाने में उसको क्या दिक्कत है, बना देता है। जब फार्मूले आ गया तो, और कुछ लोग जो छापने वाला विद्यार्थी है वो फार्मूला याद रहो या फिर ना भी रहे उससे क्या मतलब, उसको खाली छापे पे ध्यान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लियर है ये वाला, आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू इसका, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है जरा यहां पर देखना है आप लोग को। यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, बाबू यहां सुनो, किसी त्रिभुज को किन्हीं दो भुजाओं को
एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के खाली स्थान होगी। अब तुम ही लोग से हम यहाँ पूछना चाहेंगे, क्या बोला है क्वेश्चन जरा देखो। अब पता करो कि ये थ्योरम नंबर 1 है कि थ्योरम नंबर 2 है जो, ठीक है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को किन्हीं दो भुजाओं के एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मेरे बाबू यहाँ पर देख लो, ये त्रिभुज है, मान लिया इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। कौची करता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब कुछ इस प्रकार से डी और ई ले लेते हैं, और एक ही अनुपात का मतलब हो गया ए डी बटा आपका डी बी और ए ई बटा कितना हो जाएगा आपका ई सी, सॉरी ये ई सी। तो अब ये देखकर बता सकते हो कि क्या हो जाएगा। क्या कहता है, किसके समानांतर कह दिया, डी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी। तो जो रेखा निकल कर आया है तीसरी भुजा के क्या है, तीसरी भुजा के क्या है, जब ये दोनों समांतर हो गया, ये दोनों समांतर हो गया, ये तीसरी भुजा है और ये जो रेखा आया है एक दूसरे के कौची है, समांतर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस जगह पर क्या भराएगा, क्या भराएगा, समांतर ही भराएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि डी समांतर जब बीसी है तो तीसरी भुजा के क्या हो जाता है बाबू, तो समांतर हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने के लिए, फिलिंग द ब्लैंक समझ में आ गया। कहता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के एक ही अनुपात में अगर विभाजित करता है तो तीसरी भुजा कर क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। 1 नंबर का ये पूछ सकता है, डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक जैसे होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। समांतर होगा, नहीं होगा, समानुपाती होगा, समरूप होगा, सर्वांगसम होगा, इस तरह से आपको ऑप्शन देकर पूछ सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बोले कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर इसका, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण की समद्वि भाजक रेखा उसकी माध्यिका हो, उसकी माध्यिका हो तो त्रिभुज खाली स्थान होगी। अब तुम ही लोग को बताना है क्या इसका थ्योरी बताया है या फिर नहीं, ठीक है। कहता है एक त्रिभुज है मेरे दोस्त, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है माध्यिका रखा गया है। ये क्या है, माध्यिका है। अब तुमको बताओ जैसे ही माध्यिका आता है तो ये दोनों आपस में कौची हो जाता है, बराबर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब ये भी बोले थे कि ये भी एंगल जो आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये दोनों भुजवा क्या बोले थे, एंगलवा क्या बोले थे, जब बराबर हो जाएगा तो तुम ही लोग बताओ यहाँ पर जरा सा कि जब ये दोनों एंगल अगर बराबर हो जाता है, जब ये दोनों एंगल अगर बराबर हो जाता है तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये दोनों बराबर है, देखो तो एक जरा ध्यान देना कि ए बी बटा क्या लिखते हैं ऊपरे, ए बी बटा कितना है ए सी और बी डी बटा कितना है बाबू, डी सी। मेरे दोस्त सही ना होता है फॉर्मूला इसका, ए बी बटा कितना, जब ये समद्विभाजित कर जाता है रेखा से, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ये माध्यिका ऑलरेडी आ गया, बांट दिया दो बराबर भागों में आकर, तो कितना हो गया, ए बी बटा कितना आपका आ गया, कुछ ही आ गया ए सी बराबर बी डी बटा कितना आ गया, डी सी। जब एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर बी डी के जगह पर अगर हम डी सी लिख दें और दोनों का निमंत्रण से काट दे, इसको कहानी खत्म करें तो कितना बचेगा, एक। इसको लेकर इधर गुना कर देंगे तो ए बी बराबर कोची आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। जब त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाता है तो उस त्रिभुज का क्या नाम हो जाता है, उस त्रिभुज का नाम क्या हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, समद्विबाहु हो जाता है। क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में
दो भुजा आपस में बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैमा नंबर हो जाएगा अब? चौथा नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो माध्यिकाएं, दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, क्या करता है बाबू? समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज क्या होगा? वह त्रिभुज कैसा होता है जरा बताना है, ठीक है। अब जाए यहाँ पे देखिए, देखने से पता चल रहा है क्या होने वाला है जो, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे लेके भाग जाओ। इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो सी, इसका नाम दो डी, इसका नाम दो ई, ठीक है। अब पता है जब ये आपका एक दूसरे के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, पहले तो एक और चेक कर लेते हैं ऐसे वाला, ठीक है। तो क्या निकाले थे तुरंत बोले थे कि ये दोनों आपस में कौची हो जाता है, बराबर ए बी बराबर ए सी। जब इसका देखेंगे, इधर वाला देखेंगे ऐसे वाला, तो बी सी बराबर कौन हो जाएगा? ए बी। अब तुमको पता है कि जब ए बी जो है हो गया ए सी के बराबर और बी सी जो है वो ए बी के बराबर हो गया बाबू, तो देखने से नहीं पता चलता कि ए बी दोनों खत्म हो जाएगा, तब ए सी बराबर कौची हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। मतलब सारा के सारा भुजा एक दूसरे के कौची हो जाएगा? बराबर हो जाता है। जिस त्रिभुज में सभी भुजा आपस में जब समान हो जाता है उस त्रिभुज का हम लोग क्या नाम देते हैं? समबाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। बात समझ में आ गया? क्या कहा था? यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं संगत शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है वह त्रिभुज कैसा बनता है? तो समबाहु बनता है। अगर सिंगल होता है समद्विबाहु, सिंगल रहता है तो समद्विबाहु, दो को आ गया समबाहु। याद रखिएगा, सिंगल माध्यिका अगर कह देता है तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। जब दो को आ गया तो क्या बोले दिया इसमें? क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? एट लास्ट नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन है पांचवा में, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो तो तथा संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। चलो मेरे बाबू यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। क्या कहता है जो, ठीक है ना। तो बहुभुज का मतलब हो जाता है तीन भुजा वाला। तीन भुजा से स्टार्ट होता है बाबू। कोई दो भुजा वाला पे कोई आकृति नहीं बनेगा, ऐसा मत कर लीजिएगा। वो रेखा कह सकते हैं हम लोग, एक बिंदु से दो बिंदु तक, ठीक है ना। तीन भुजा वाला ले लेते हैं सबसे पहले, क्या कि हम लोग त्रिभुज के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। तो तीन भुजा वाला दो को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन नाम लेते हैं बाबू? जिसका नाम है ए बी सी, इसका नाम कुछ हो गया डी ई, और आपका कोची है एफ। बोलता क्या है? एंगल ए जो है एंगल किसके बराबर है? डी के। पहला जो पहला इसके बराबर है, दूसरा का किसके बराबर है? ई के। तीसरा का किसके बराबर है बाबू? तो एफ के। ये चर्चा कर दिया। संगत कौन कहता है एक दूसरे के कोची है? बराबर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कोची में बाबू? डी ई एफ में एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। ये कोची कहता है? ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी कोची कहता है? दिया हुआ है, पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना।
जब ये शर्त ऐसा हो जाता है और समरूप जब रहता है तो भाई क्या कहलाता है इसमें, दूसरा का नियम क्या इसमें है कि ए बी बटा कितना डी ई, बी सी बटा कितना ई एफ और ए सी बटा कितना डी एफ, ये क्या हो जाएगा समानुपातिक हो जाएगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बी बटा कितना हो जाएगा बाबू, ए बी बटा कितना हो जाएगा डी ई और बी सी बटा हो जाएगा ई एफ और ए सी बटा कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका कितना डी एफ। तो ये क्या कहलाएगा समानुपातिक है त्रिभुज, क्या कहलाएगा बाबू समानुपाती, क्या हो जाएगा ये समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। जब दो आपका त्रिभुज रहेगा, चाहे चतुर्भुज रहे, चाहे आपका पंचभुज रहे, चाहे आपका 6 भुजाला रहे, चाहे आपका 7 भुजाला रहे, अगर उसका संगत कोण अगर आपस में क्या कहता है बराबर है तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएगा समानुपातिक हो जाएगा, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो। इसलिए डायरेक्ट बोल दिया क्या चाहिए बाबू, दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है अनेक भुजा वाला आदमी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग कौन सा ले लिए बाबू, त्रिभुज ले लिए, क्योंकि त्रिभुज के बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए था, तो त्रिभुज लेकर हम यहाँ पर ही काम कर लिए। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भराएगा समानुपातिक। अगर कहीं पर फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन, अगर इसमें जो भी पढ़ाया गया है अगर कहीं भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला पार्ट जो आने वाला है उससे आप छूट ना जाए, क्योंकि अगला पार्ट में आपको समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्र, समलम चतुर्भुज जो है आपको उसमें दिया गया था ओ ए बटा ओ बी, ओ सी बटा ओ डी, ये आपको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो अगले क्लास में भी बने रहिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको समझने में ना हो। अगर छूटेगा, ये पढ़ रहे हैं बाबू आप लोग ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड होता ही है, थोड़ा सा लगातार क्लास बने रहिएगा तो आपको सब समझ में आता रहेगा। एक भी क्लास मिस किए तो आप समझिए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, लेकिन हम जहां तक कोशिश करेंगे आपको समझा देने के लिए। और आप सभी को अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि उन लोग भी इससे